दोस्तों शादियां भारत में किसी फेस्टिवल के सेलिब्रेशन से कम नहीं होती। बात करें किसी भी एवरेज इंडियन की तो वो अपने लाइफ टाइम में खाने पर कम खर्च कर लेगा, वो अपने हेल्थ केयर पे कम खर्च कर लेगा, लेकिन जब बात आती है ना शादी की तो वो किसी से लोन भी लेकर आएगा, लेकिन उसके बाद भी वो एक अच्छी शादी करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि शादी ब्याह एक ही बार तो होता है, तो दिल खोल कर करना चाहिए। तो ये तो बात रही एवरेज इंडियन की, लेकिन अगर बात करें रिच इंडियन की तो यहाँ पे एक ट्रेंड चलता है जिसको कहा जाता है डेस्टिनेशन वेडिंग, यानी कि फॉरेन कंट्री में जाके शादी करना। अब इसी की वजह से जो है पीएम मोदी ने इस पे चिंता जताई है और यहाँ पे एक मिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है वेड इन इंडिया। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी के इस मिशन के बारे में और समझेंगे कि आखिर पीएम मोदी ने क्यों चिंता जताई है और इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है हमारे पूरे इंडिया की इकोनॉमी पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन वेडिंग्स जो होती है ना बहुत ज्यादा भव्य होती है, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्सफुल होती है, सॉन्ग्स होते हैं, बिग फैट इंडियन वेडिंग होती है, बहुत ज्यादा लेविश होती है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो वेडिंग की डेट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट भी। अब आप खुद ही देख लीजिए कि राजस्थान में स्टेट असेंबली इलेक्शन थे तो उनको पोस्टपोन कर दिया गया। वो एक्चुअल में नवंबर 23 को होने वाले थे लेकिन नवंबर 25 को हुए। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है बहुत ज्यादा शादियां थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द क्रेज ऑफ इंडियन वेडिंग्स। अब जानते हैं कि आखिर ये द बिग फैट इंडियन वेडिंग का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन इंडस्ट्री में आया कैसे। तो देखो आपको पता है कि लास्ट कुछ डेकेड के अंदर लोगों की इनकम लेवल में काफी ज्यादा राइज देखने को मिला है और अगर इनकम लेवल बढ़ गई तो उनकी स्पेंडिंग पावर भी बढ़ गई। और क्योंकि शादी जो होती है वो स्पेशल डे माना जाता है, मेमोरेबल इवेंट माना जाता है पूरी जिंदगी का, तो लोग इसमें दिल खोल के पैसा लगाते हैं। अब अगर क्वेश्चन ये आप पूछते हो कि हाउ बिग इज द इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री, तो देखो बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आपको बताता हूं कि इंडियंस के द्वारा एक सिंगल शादी के सीजन में जो कि मात्र 2 से 3 महीने का होता है उसके अंदर 4.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये सिर्फ इंडियंस के द्वारा किए गए एक सिंगल सीजन के अंदर। और आप मानोगे नहीं, बल्कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, देयर आर डजन्स ऑफ कंट्रीज जिनकी इतनी इकोनॉमी भी नहीं होती, जितनी जीडीपी भी नहीं होती जितना कि यहाँ पे इंडियंस ने खर्चा कर दिया शादियों के अंदर। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। एक बार नजर मारते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ पे जो है इंडियंस शादियों में खर्चा करते हैं। जैसे कि गारमेंट हो गया, ज्वेलरी हो गई, स्वीट्स एंड नमकीन, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, गिफ्ट आइटम, और यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोस, अदर आइटम, लाइट्स, ऑर्केस्ट्रा, बैंड, ट्रैवल एंड कैब, फ्लावर डेकोरेशन, इवेंट मैनेजमेंट, मैरिज वेन्यूज, कैटरिंग सर्विसेज, टेंट डेकोरेशन, इन सभी में जो है इंडियंस अपनी स्पेंडिंग्स को करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इंडियंस जो है क्यों ऑप्ट कर रहे हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स को। तो देखो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि वेडिंग वेन्यूज जो है इंडिया के अंदर वो काफी ज्यादा इनएक्सपेंसिव है और यही इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स है वो क्यों पॉपुलैरिटी गेन करते ही जा रहे लगातार। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर कोई चीज महंगी है तो वो अच्छी है। लोगों को लगता है कि मान लो मैं अगर 1 करोड़ की शादी करने वाला हूं और अगर इंडिया में करने वाला हूं तो भी 1 करोड़ लगेंगे, और अगर मैं वही शादी थाईलैंड में जाके करूंगा तो भी 1 करोड़ लगेंगे। तो क्यों ना मैं थाईलैंड ही चला जाऊं, सेम कॉस्ट लगेगी मेरे को और साथ ही साथ मुझे क्या मिलेगी, एक फन अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी और एक टैग भी जुड़ जाएगा कि मैंने तो भाई साहब डेस्टिनेशन वेडिंग करी है, एक फॉरेन लैंड पे जाके शादी करी है। तो लोगों की कुछ इस तरीके की मानसिकता होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स को ऑप्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पीएम मोदी क्या संदेश देना चाहते हैं वेड इन इंडिया से। तो देखो मोदी ये नहीं कहते कि आपको जो है अपनी शादी में कम खर्च करना है, बल्कि वो ये कहते हैं कि चाहे अपनी आप शादी 1 करोड़ में करो या 50 करोड़ में करो, लेकिन भारत में रह के करो। क्योंकि उनका कहना है कि जो शादियां होती है ना उनके अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व रहता है, स्पेशली डेस्टिनेशन वेडिंग्स के अंदर। लेकिन जब आप बाहर जाके शादी करते हो तो अपने देश का पैसा कहीं और चला जाता है। लेकिन अगर सपोज एक बार आप अपने देश में ही रह के शादी करोगे तो आप कितने सारे लोगों का फायदा कर रहे हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पे स्पेंडिंग होती है। तो देखो जो ज्वेलरी वाले हैं उनका जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गारमेंट वाले कमाएंगे, जो हलवाई है वो कमा पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाले कमा पाएंगे, ग्रोसरी वेजिटेबल्स वाले कमा पाएंगे, गिफ्ट रैपिंग वाले आइटम जो है वो कमा पाएंगे। तो इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडिया की इकोनॉमी जो है ओवरऑल ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पे इस वजह से जो है पीएम मोदी ये चाहते हैं कि आप अपने देश में ही रहें, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो है आपका पैसा जो है लगेगा और हमारे देश को फायदा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिंपल सा क्लियर कट मैसेज है पीएम मोदी का कि यहाँ पे आप अपने देश को छोड़ के बाहर मत जाएं शादी करने, आप जो है भारत में रह के शादी करें और भारत का पैसा भारत में ही रखें। यहाँ पे पीएम मोदी ने जो है अभी मन की बात में ये बात अपनी एक्सप्रेस करी और कहा दैट आई एम ट्रबल्ड बाय द ट्रेंड ऑफ बिग फैमिलीज, जहां पे वो वेडिंग्स क्या करते हैं, अब्रॉड जाके करते हैं।
तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर अगर कोई इंसान डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहे वो भी इंडिया में रहकर ही, तो वो कहाँ-कहाँ पे कर सकता है। तो देखो गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अंडमान ये सारी की सारी फेवरेट लोकेशन बनी हुई है लोगों की जहाँ पे वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स प्लान कर रहे हैं। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहां पे भी आप ग्रैंड और जो है अपनी वेडिंग्स को कंडक्ट करा सकते हैं। तो आई थिंक ये जो है ग्रेट इनिशिएटिव है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि इंडिया इज रिच विथ हेरिटेज। आपको पता है कि इंडिया के अंदर कितना सारा हेरिटेज है, कितना सारा कल्चर है, कितने सारे आइकॉनिक वेन्यूज है। चाहे आप बात करो पहाड़ों से लेकर, आपको बीच भी मिल जाएगा, आपको फोर्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको रेगिस्तान भी मिल जाएगा, तो आपको बर्फ भी मिल जाएगी। तो हमारी इंडिया की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है, तो मतलब एंडलेस ऑप्शन है हमारे लिए एंटरटेनमेंट के लिए, वर्ल्ड क्लास फूड के लिए। तो फिर हमें क्यों ही बाहर जाना। तो इसलिए यहाँ पे पीएम मोदी सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंडिया में रह के शादी करो और आप दिल खोल के शादी करो। वी ऑल लव टू सी योर वेडिंग। अब चाहे देखो अगर सिंपल सी बात करूं तो पीएम मोदी ने तो ये कह दिया, लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी इस चीज को फॉलो नहीं करेगा तब तक जो है ये ट्रेंड नहीं आएगा सामने। तो कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने ऐसा किया भी है, जैसे कि आपने देखा था विकी कौशल और कैटरीना कैफ, इन्होंने राजस्थान में रहकर शादी करी। और भी ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं बॉलीवुड के जिन्होंने इंडिया में रहकर शादी करी। तो ये क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो जिससे कि क्या हो कि भारत के जितने भी एक्सट्रीम रिच क्लास के लोग हैं वो भी कहीं बाहर जाके शादी ना करें बल्कि भारत के अंदर ही शादी करें। और इसका एग्जाम्पल जो है रिसेंटली आपको देखने को मिलता है अनंत अंबानी की शादी में। ठीक है, मुकेश अंबानी ने अभी जो प्री वेडिंग कराया यहाँ पे, तो उसकी भी आप देख सकते हो कि गुजरात में ही हुई शादी, यानी कि इंडिया में ही हुई। और जो अब यहाँ पे शादी होगी, मेन फंक्शन जो है शादी का, वो भी मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ही होगा। तो यहाँ पे ये सब बातें जो है आपके साथ साझा करने चाहते थे पीएम मोदी, और मैंने आपके वीडियो के माध्यम से आप तक ले आया। तो आप अपने व्यूज और अपने ओपिनियंस जो है डेफिनेटली मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसी वीडियोस पाने के लिए। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर और बाकी दूसरी चीजें प्रोवाइड कराती है। तो मैं मिलता हूं आपसे जल्द अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।